श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 चारों वेद पुराण अष्टदश चारों वेद पुराण अष्टदश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सबर के बेर सुदामा के तांडुल सबर के सुदामा के तांडुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हे वशिष्ठ, अब मैं तुमसे सूर्य वंश के तथा राजाओं के वंश का भी वर्णन करता हूँ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मरीचि था। मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य की 3 स्त्री हुई हैं, संज्ञा, रागी और प्रभा। इनमें से रागी रेवत की पुत्री है। उन्होंने रेवंतक नाम वाले पुत्र को जन्म दिया। सूर्य की प्रभा नाम वाली पत्नी से प्रभात नाम वाला पुत्र हुआ। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री है। उनके गर्भ से वैवस्वत, मनु तथा जुड़वी संतान यम और यमुना की उत्पत्ति हुई है। संज्ञा की छाया को भी स्त्री रूप में प्रतिष्ठित है। छाया संज्ञा कहते हैं। छाया संज्ञा ने सूर्य के अंश से सरवण, मनु तथा शनेश्वर नाम के पुत्र को और तप्ती एवं विशिष्ट नाम वाली कन्याओं को जन्म दिया। तदंतर संज्ञा से दोनों अश्वनी कुमार की उत्पत्ति ही। वैश्वत मनु के 10 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान तेजस्वी थे। उनका नाम इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरस्यंत, प्रांशु, निग, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, दिष्ट, कुरुष और प्रियहष्ट, ये 10 महाबली राजा अयोध्या में उत्पन्न हुए। मनु की इला नाम वाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भ से बुध के अंश के पुरुवाक का जन्म हुआ। पुरुवाक को उत्पन्न करके इला पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय से उसका नाम शाधुमन हुआ। शाधुमन उत्कल गया और विंतनाक्ष, इन 3 राजाओं का जन्म हुआ। उल्क कला, उल्त प्रांत का राज्य मिला। विंता का पश्चिम दिशा पर अधिकार हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ पूर्व दिशा राजा हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। और राजा शतभुन विष्ठित ऋषि आदेश से प्रतिष्ठानपुर को आ गए। उसी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने वहां पर एक राज्य पाकर उसे पुरुवाक दे दिया। नाभाग परम वैष्णव अम्बरीश का जन्म हुआ। वे प्रजाओं को अच्छी तरह से पालन करने लगे। राजा धृष्ट से धृष्टक वंश का उत्पन्न हुआ। रेवक के पुत्र रेवत हुए और कुदमिन नाम से प्रसिद्ध होकर धर्मात्मा हुए, जिन्होंने अपने पिता को 100 पितरों से कुशलित होकर मुक्त कराया था। एक समय की बात है, वही अपनी कन्या रेवती का साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए थे और वहां संगीत सुनने लगे थे। वहां ब्रह्मा जी के समय से 2 ही घड़ी बीती थी, किंतु इतने में ही मृतलोक के अंदर अनेक युग समाप्त हो गए थे। संगीत सुनकर वो बड़े वेग से अपने पुरी को लौटे, परंतु अब उस पर यदुवंशियों का अधिकार हो गया था।
उन्होंने कुशल स्थित जगह द्वारका नाम की पुरी बसाई, जो बड़े ही मनोरम और उनके द्वारों से सुशोभित भोज वृषण और अंधकेश वासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। वहां जाकर रेवत ने अपनी कन्या रेवती का बलदेव जी से विवाह कर दिया और संसार की अन्यथा जानकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तपस्या करने लगे। नाभाग के 2 पुत्र हुए जो वैश्य के गर्भ से उत्पन्न हुए और ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। कुरुष के पुत्र कारुष नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्ध में मतवाले हो उठे और पृष्ठधन से भूल से गुरु की गाय की हिंसा कर डाली थी। इस प्रकार से नाना प्रकार के राजा और उनके हुए। फिर आगे चल के कुस्थित नाम के यहाँ पर सुयोधन नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके पुत्र राजा पृथु हुए, जिन्होंने भी नारायण भगवान की कथाओं आदियों को श्रवण करके अपने आप को मुक्त किया था। इसके बाद श्रवणत बृहस्थ में कुलवाश नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने पूर्व काल में धुंधमनु नाम के धुंधमार कहलाए गए। इस प्रकार से उनके बृहंड दंड कपिल ऐसे पुत्र हुए, पुरुकुश से जन्म हुए। इस प्रकार से वहां पर त्रिबंधका हुए, जिनके यहाँ पे सत्यवत से सत्यरथ, जिनके पुत्र राजा हरिश्चंद्र से राजा हरिश्चंद्र हुए, जिनके आगे रोहित का जन्म हुआ। इस प्रकार से सगर की सारे कुलों का इसमें जन्म हुआ। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान कपिल के क्रोध से भस्म हो गए थे। अश्वंजस पुत्र अंशुमान और अंशुमान के से दिलीप और दिलीप से भागीरथ नाम के जन्म हुए, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा। भागीरथ से नाभाग हुए और राजा दिलीप के रघु और रघु के पुत्र अज थे, जिन्होंने रज अज थे और उन अज से दशरथ जन्म हुए थे। दशरथ 4 पुत्र हुए, जिनमें को नारायण के ही प्रारूप कहते हैं, जिनकी कथा वाल्मीकि जी ने नारद के मुंह से प्रभावपूर्ण करके कीर्ति से सुनाया था। उधर कुल की कीर्ति बढ़ाने वह सीता जी के गर्भ से उत्पन्न हुए कुशलभ नाम से प्रसिद्ध हुए। कुश अतिथि का जन्म हुआ। अतिथि के पुत्र निषद हुए, निषद नल की उत्पन्न हुए, नल से नभ हुए, नभ से पुंडरीक हुए, पुंडरीक से सुंदवना हुए और सुंदवना से देवनिक आदियों का जन्म हुआ। ये सारा सूर्य वंश के विस्तार करने की कथा है। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, अब मैं सोम वंश का भी वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु के ही नाभि से पुनः ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे, तो ब्रह्मा के और भी पुत्र उत्पन्न हुए, जैसे महर्षि अत्रि। अत्रि से सोम की उत्पन्न हुए। सोम ने राज्य सूर्य यज्ञ किया, उसमें तीनों लोकों का राज्य उन्होंने दक्षिणा रूप से दान कर दी थी। यज्ञ में अत्यंत आदि से उनको देखने की इच्छा से 9 देवियां चंद्रमा के पास आई और उनसे संतप्त हुई। उसमें कांति लक्ष्मी को छोड़कर बाकी सबने, किसी ने कर्दम ऋषि को, किसी ने श्रुति को, अग्रिया को, पुष्टि को, इनको उन्होंने धारण किया। इस प्रकार से कीर्तिराम ने जयंत को छोड़कर वैष्णव मरचंद आदियों का उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से चंद्रमान भी उस समय के देवियों के उत्पन्न हुए और आगे पृथ्वी पे चंद्रवंश का आगे निरामन हुआ। अंत में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की ओर से युद्ध करने आदि को देखकर उन्होंने देवगुरु बृहस्पति ने तारा और को गर्भिणी देखकर इस पे गर्भ का त्याग कर दो, इसकी आज्ञा से तारा ने गर्भ का त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही चंद्रमा का पुत्र कहकर अपने आप को बुध का जन्म, सोम से बुध का जन्म हुआ और उससे फिर पुरवरु उर्वशी नाम की अप्सराएं जो उससे उत्पन्न हुई। इस प्रकार से चंद्रवंश का उत्पाद्य हुआ और उसमें भी नाना प्रकार के राजा उत्पन्न हुए। धृतमान से वसु, वसु से देवजाता, सत्यायु, उससे वृषमा, रजी, दंभ, विमाप और राजेश से विष्णु से आदि राजा हुए, जिन्होंने भगवान नारायण से वरदान प्राप्त करके देवासुर संग्राम में
देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया था। इंद्र राजा और रजी के पुत्र भावों को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति ने ग्रह शांति के लिए नवग्रह मंडल को बनाया था, जिनसे नाना प्रकार के नक्षत्र उत्पन्न हुए। 27 नक्षत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और उनकी और कन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार से इन सारे देव कन्याओं से और नक्षत्रों से नाना प्रकार के कुलों की उत्पत्ति हुई। आगे जाके इनका नाम यदुवंशी पड़ गया। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जीव आत्मा पुराणों को दान देकर पुराणों की कथा को श्रवण करके अपने आप को मुक्त करता है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि अग्नि नारायण भगवान से वशिष्ठ जी ने पूछा कि प्रभु, ये तो पुराणों का आपने बता दिया कि ब्रह्मा जी के मुख से एक वेद निकला। वेदों को वेद व्यास जी ने 4 खंडों में से 18 पुराण निकले और 27 उपनिषद निकले और नाना प्रकार की संहिताएं निकली। अब ये तो आपने कथा श्रवण करवा दी। कृपा करके अब पृथ्वी पे वंशावली और कर्म बंधन कैसे उत्पन्न हुए वो कृपा कर कहिए। तो वो यहाँ पर कहने लगे कि देखो, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने नारायण भगवान से पहले तो मन में यह विचार किया कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका पता किया जाए। जब बहुत समय काल तक उन्हें ये पता नहीं लगा कि कौन श्रेष्ठ है कौन छोटा है, तब ब्रह्मा जी समझ गए कि आदि अनंत निर्गुण सृष्टि के कारण करता ऐसे भगवान नारायण ही आदि मध्य अंत में विद्यमान होते हैं। वो जान गए कि मैं इनकी नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ नारायण भगवान है। ऐसा मन क्रम विचार करके फिर उन्होंने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, मेरा उद्गमन किस चीज के लिए हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो, पृथ्वी पे जीव आत्माओं की उत्पत्ति करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने, आप लोगों ने पीछे की कथा में मैंने सुनाया था कि भगवान ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने पांव से वैवस्वत मनु को उत्पन्न किया था और दाहिनी जंघा से शतरूपा को उत्पन्न किया था, एक पुरुष और एक नारी। उसके बाद में उन्होंने जब उनको किया, फिर 11 ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया, 18 ऋषियों को उन्होंने जन्म दिया। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी ने 222 ऋषियों को और कुलों को उत्पन्न किया, जिसमें सबसे श्रेष्ठ कुल जो था वो था सूर्य वंश। उस सूर्य वंश का नाम भगवान सूर्य नारायण के ऊपर में आया। जो सूर्य नारायण भगवान की 3 पत्नियां हुई, एक छाया हुई, संध्या हुई और रेदी हुई, जिनसे आगे यम आदि देवी देवतागण हुए। कई नदियों का उद्गमन हुआ। आगे पृथ्वी लोक के ऊपर में राजा पृथु हुए। उन राजा पृथु के वंशावली में महाराज दिलीप हुए, जिनके आगे राजा दशरथ हुए। उन्हीं के पूर्वज महाराज भागीरथ थे, जिन्होंने महाराज सगर, जिन्होंने कपिल मुनि के श्राप को प्राप्त करके अपने 60,000 बच्चों का एक साथ भस्म होने का अपराध ग्रहण किया था। अब यहाँ पर वशिष्ठ जी ने पूछा कि प्रभु, एक चीज बताइए, वैसे तो सूर्य वंश का मैं स्वयं जो कुल गुरु था, तो मैंने इन चीजों का ज्ञान क्यों नहीं अनुभूत किया। तो यहाँ पर अग्निदेव भगवान कहते हैं कि देखो, आप ये बात सत्य है कि आप भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उत्पत्तित ब्रह्मा जी के ओजस संतान आप भी एक हैं, लेकिन ब्रह्मदेव ने आपको पृथ्वी लोक पे भेजा था कि जब तक नारायण का अवतरण ना हो, जब तक नारायण का अवतरण ना हो तब तक आप आगे नहीं आएंगे। फिर भगवान नारायण जब सूर्य वंश के अंदर में रामचंद्र भगवान बन के आए, तब आप उनमें आए। और आपसे पहले महाराज सगर ये आ चुके थे। इन्होंने नाना प्रकार के, इनके बच्चों ने कुकर्म किए। एक तप करते हुए
साधु जो स्वयं भू नारायण थे, कपिल मुनि, उनकी तपस्या को भंग किया, जिसके कारण उन्होंने क्रोध में और 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। उन्हीं के कुल में आगे भागीरथ हुए। भागीरथ ने गंगा बुलाई और गंगा के अवतरण होने से उनका पिंडदान आदि का कर्म हुआ और वो कुल को आगे बढ़ाते हुए महाराज भगीरथ से दिलीप हुए, दिलीप से अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, और जिनके 4 पुत्र रूप में भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर पृथ्वी पे आए राम दरबार रूप में, जिसमें भगवती लक्ष्मी सीता रूपेण आई और सूर्य वंश को आगे बढ़ाया। आगे लव कुश नाम के 2 संतान हुए, जिसकी कथा महाराज ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने नारद जी को राम जी के जन्म से पहले होने पे बतलाया। अब यहाँ पर किसी ने पूछा कि महाराज राम जी के जन्म से पहले महाराज वाल्मीकि जी कैसे ये सारी कथाओं को जानते थे? तो मैं आपको बतलाता हूँ। जो महर्षि वाल्मीकि थे वो सतयुग के अंदर में पहले एक चोर थे। महर्षि वाल्मीकि जो थे वो एक चोर थे। वो कहीं पे चोरी कर रहे थे, किसी देव स्थल के अंदर में चोरी कर रहे थे, और वहां पर चोरी करते हुए वो पकड़े गए। और जब वहां चोरी करते हुए पकड़े गए तो उनको मृत्यु दंड दिया गया मंदिर के अंदर ही। तो वहां पर सब लोग भगवान का कीर्तन कर रहे थे, कोई राम राम कह रहा था, कोई श्याम श्याम कह रहा था, और ये अपने प्राण बचाने के लिए मरा मरा कह रहे थे। और ऐसे मरा मरा कहते हुए और उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन किया, और अंतिम समय में नाम का प्रभाव इनके ऊपर ऐसा हुआ जिसको हरि की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण ने दर्शन दिए और उनको त्रेता युग के अंदर में ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी बनाकर पृथ्वी लोक पे भेजा। एक नाम को उल्टे कीर्तन करने से, एक भय के कारण कीर्तन करने के नाम पर भी भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। यहाँ पे महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि प्रभु एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इतने सारे सूर्य से संतान उत्पन्न हुए, सूर्यों की कलाओं से संतान उत्पन्न हुए, अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए, जो स्वयं भू नारायण के अग्नि नारायण और आप सूर्य नारायण के निमित्तार्थ वो सारी संतानें उत्पन्न हुई। तो ऐसे स्वयं भू जितने भी देव देवता हुए, तो ये आगे आगे चलकर इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि इनको 10 दिक्पाल आदि का देवता बनाया, 10 दिक्पाल बनाया, वास्तुदेव बनाया। उसके बाद चंद्रमा, फिर आगे चलकर इन्हीं राजा से आगे चलकर लव कुश के यहाँ अधिक नाम के राजा उत्पन्न हुए। उन राजा से आगे चलते चलते उन्होंने चंद्रमा की कन्या से विवाह किया, जिससे आगे चलकर चंद्रमा वंश का नाम प्रज्वलन हुआ। अब वो चंद्रमा से जो है सो 27 नक्षत्र उत्पन्न हुए, जो दैनिक रूप में हर व्यक्ति विशेष के अंदर में होते हैं। बृहस्पति गुरुदेव के अंदर से नवग्रह मंडल पैदा हुआ, बुध पैदा हुए, बृहस्पति स्वयं थे ही, शुक्र पैदा हुआ, शनि हुआ, राहु केतु तो स्वयं राक्षस योनि के थे, लेकिन भगवान नारायण के मोहिनी रूप के प्रभाव से वो 2 भाग में हो गए। ऐसे करके नवग्रह मंडल, 27 नक्षत्र और 10 दिक्पाल और वास्तु आदि देवता की उत्पत्ति हुई है, जिनका अपना अपना क्रमशः कार्य है। ये दैनिक रूप से सारा अपना अपना कार्य करते हैं। अब यहाँ पर किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि नक्षत्र होते हैं, नवग्रह होते हैं, 10 दिक्पाल होते हैं, वास्तु होते हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता, ये सब क्या करते हैं? तो ब्रह्मा जी का कथनानुसार है, अग्नि नारायण भगवान वशिष्ठ जी को कहते हैं कि इन सब का अपना अपना कार्य है। अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि देखो, भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव, ये एक कोने पे सूर्य नारायण बैठते हैं और एक कोने पे चंद्रदेव बैठते हैं। जिस मार्ग से सूर्य नारायण चलते हैं और जिस मार्ग पे जाकर वो विश्राम करते हैं, उस मार्ग को कहते हैं पूरब से पश्चिम। और जिस मार्ग से चंद्रदेव उठते हैं और जिस मार्ग पे वो विश्राम करते हैं, उसे कहते हैं पश्चिम से पूरब। ऐसे करके ये 2 देवताओं का है, और इन्हीं दोनों देवताओं के बीच के अंदर में सारी सृष्टियां हैं। तो वो कहना है कि प्रभु सारी सृष्टियां कहते हैं हाँ।
तो कहते हैं कि देखो कई ऐसे भी उपग्रह हैं जहां पर 20-20 सूर्य हैं, कोई ऐसे भी उपग्रह है जहां पर 20-20 चंद्रमा हैं। तो वो कहने लगे कि ये कौन है, तो वो कहने लगे कि देखो जितनी बार भगवान सूर्य नारायण भगवान का शरीर से कलाएं उतरती हैं, कलाओं का मतलब होता है तेज उतरता है, तो उतने उतने सूर्य उत्पन्न होते हैं। चंद्र के शरीर से निकलता है तो उतने उतने जो है सो चंद्र उत्पन्न होते हैं। तो वो पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र सारे भुवनों में वो अपनी अपनी जगहों पे जाते हैं। तो कहना है कि पृथ्वी के ऊपर में सूर्य और चंद्र कितनी आयु लेके बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 युगों की एक सूर्य की आयु है और 4 युगों की एक सूर्य एक चंद्र की आयु है। 4 युग बीतने पे एक सूर्य खत्म होता है और 4 युग बीतने पर एक चंद्रमा खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु फिर ये तारे कहाँ से उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव, इनके एक पुत्र हुए सूर्य देव के और चंद्रमा की एक कन्या हुई जिनके नाम रेवत था, और उनसे पुत्र हुए और उनको तारा मंडल के नाम से विख्यात किया, जिसके अंदर में असंख्य ताराएं हैं। और वो ताराओं को जो है सो भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव ने मिलकर आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पे तुम सदैव विद्यमान रहोगे, 14 विवन में सदैव विद्यमान रहोगे, ना तुम्हारा कभी उदय होगा और ना ही तुम्हारा कभी अस्त होगा, ऐसे ही विद्यमान रहोगे। अब मान के चलो कोई ये पूछे कि सुबह में तारा कहाँ जाता है सुबह में भी तारा अपनी जगह पे ही रहता है। सूर्य नारायण भगवान परिक्रमा लगाते हैं, चंद्रदेव परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन तारा परिक्रमा नहीं लगाता, वो अपनी जगह पे विद्यमान रहते हैं। बस सूर्य के तेज अत्यधिक हो जाने से उनकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तेज कम दिखता है। प्रदूषण ज्यादा हो जाने के बाद में हमें भी कभी कभी कम दिखता है। बाकी तारा ना उगता है ना अस्त होता है, वो अपनी जगह पे पुनः स्थापित रहता है। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर सूर्य वंश की कथा सुनाई है। उसके बाद चंद्र वंश का उत्पन्न हुआ है, जिसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण जी उत्पन्न हुए हैं। नाना प्रकार के राजाओं का संहार करते हुए द्वारकापुरी को बनाया है और आकर भगवान नारायण के प्रारूपेण भगवान श्री कृष्ण ने यदु वंश को उत्पन्न किया। चंद्र वंश से यदु वंश निकला। जो यदु कौन हुए, जो भगवान श्री कृष्ण की संतानें थे वो यदुवंश हुए, वो यदु बने। जो ग्वाले थे, जो यादवगण थे, वो भगवान श्री कृष्ण के संतानें थी, वो यदुवंश हुए। इस प्रकार से इन वंशों की एक कथा अग्नि नारायण भगवान वशिष्ठ जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसे अद्भुत वंशों की कथावली को जो श्रवण करते हैं, इनका चिंतन करते हैं, अथवा इन ओजस मुनियों संतों के कीर्तनों को, उनकी वर्णनों को जो श्रवण करते हैं, उनका भी कल्याण होता है। तो यहाँ पर वो वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि देखो मुनि, जो इन वंशों की जो मैंने आपको नामावली कही है अथवा इन वंशों में कौन कौन आया कौन कौन गया, ये जो मैंने आपको कथा कही है वो इसलिए कथा कही है और इसकी नामावली हमने आपको इसलिए बतलाई है क्योंकि इन्हीं वंशों के अंदर में से पृथ्वी के ऊपर में जितने भी जीव आत्मा हैं वो उत्पन्न हुए हैं। जितने भी जीव आत्मा उत्पन्न हुए हैं इसी से हुए हैं। इसी से सतयुग के अंदर राजा हरिश्चंद्र भी उत्पन्न हुए, इसी में त्रेता से राम भी हुए, भागीरथ भी हुए, द्वापर के अंदर में वासुदेव भी उत्पन्न हुए, उसी से कंस आदि भी उत्पन्न हुए और भगवान नारायण का प्रारूप भगवान का कृष्ण अवतार भी हुआ। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के युगों के अनुसार कौरव पांडव भी हुए। अब इसी यदु वंश को जब आगे बढ़ेगा तो भगवान ने जब तीनों युग को समापन किया है तो अंतिम युग उन्होंने बनाया है कलयुग। तो वो अब कलयुग की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे कि कलयुग कैसे उत्पन्न हुआ। कलयुग को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने क्या किया, जब द्वारकापुरी को जब जल के अंदर में सब कुछ कर दिया, कुछ यदुवंशियों को जब उन्होंने छोड़ दिया, तो कुछ यदुवंशियों को जब उन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने जल के अंदर एक औषधि को उत्पन्न किया, एक औषधि को उत्पन्न किया, जड़ी बूटी को उत्पन्न किया। उस जड़ी बूटी के अंदर से जीवात्माओं का उत्पत्ति हुई है। वो कथाएं आगे आप श्रवण करोगे। दूसरा यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान एक और बात कहते हैं कि देखो
कहाँ पे किस चीज की कैसे उत्पत्ति हो रही है ये कोई नहीं जानता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो सुने, विचरे और उसको चिंतित करे, अपने आप में चिंतन करे, वो भी अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इन कथाओं को ध्यान करके वो लोग ये समझे कि इन पुराणों को श्रवण करके लोग ये समझे कि ये जो ग्रंथ हमारे बने हुए हैं ये आज के ग्रंथ नहीं है, आदि अनादि काल के ग्रंथ हैं, जिसके अंदर में जिस युग में विज्ञान नहीं था उस युग के से भी पहले का ये ग्रंथ हैं। उस युग में भी ये चीजें होती थी। आप एक चीज और गौर करोगे, मैंने पीछे भी कथा में सुनाया था कि देखो मान के चलो किसी राजा का महल आप लोग अभी देख रहे हो जो 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, अथवा और उससे थोड़े पुराने होंगे, वो आप देख रहे हो। लेकिन आप हस्तिनापुर के अंदर में चले जाओ, महाभारत के समय का हस्तिनापुर आपको देखने को मिल जाएगा। आप ऐसे कई और क्षेत्र हैं, आप पहाड़ों में चले जाओ, एक मणि महेश भगवान शंकर का स्थान है, मणि महेश। ये मणि महेश कौन है? ये मणि महेश द्वापर युग के अंदर में, जो द्वापर युग था, उस द्वापर युग के अंदर में भगवान शंकर ने, जो गोपेश्वर महादेव जब वो बने थे, तो एक भाग उन्होंने वृंदावन में दिया था, जो आज भी वहां पे मंदिर विद्यमान है, कोई भी जाकर देख सकता है। और दूसरा भाग उन्होंने ऐसी कंदराओं के अंदर में जाकर बैठे थे, जहाँ पे उनका एक भक्त था जिसका नाम था मणि शंकर, उसको दर्शन देने के लिए प्रभु वहां पे मणि महेश के नाम से विद्यमान है। अब आप पे देख लो कि इस पृथ्वी लोक पे वो विग्रह, वो मंदिरें पीछे के युग से बैठे हुए हैं, जिनकी कथाएं, जिनकी ये कथाएं। बस बात क्या हो गई है कि हम लोग इन कथाओं पे विश्वास नहीं करते हैं, इन ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते हैं, इनका चिंतन नहीं करते, पाठन नहीं करते। तो हमें ये लगता है कि नहीं नहीं, ये किसी राजा ने बना दिया होगा, किसी आम व्यक्ति ने बना दिया होगा। जो सत्य है उसको नकारते हैं, जो असत्य है उसको सत्य मानकर उसका प्रचार प्रसारण करते हैं। आपको मैं बतला रहा हूँ, आप अगर इन ग्रंथों को श्रवण करके देखेंगे, अथवा आप और भी कई और भी संप्रदायों की कथाओं को श्रवण करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि मूलभूत तत्व जो है वो सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म का, जो आपने अभी पीछे सुना होगा, टीवी में आ रहा था, माता अन्नपूर्णा की विग्रह जो यहाँ से ब्रिटेन चली गई थी, चोरी करके कोई चोर लेके चला गया था बहुत पहले, जब अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने वापस भेजा। अब भेजा, कुछ हुए हैं, 1 महीना ही हुआ है इस वार्ता को। अब उन्होंने 1 महीने बाद क्यों भेजा? जब वो अन्नपूर्णा माता वहां पे गई और उन लोगों का तेज जब खत्म करने लगे, उन विग्रहों का उन्होंने अपमान किया और उसमें से जो तेज पुंज उत्पन्न हुए, उनके कई कुलों का नाश हो गया, तब वो हार के दे गए यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको बतलाता हूँ, आप एक गौर करना। भारत के अंदर में कुछ भी नहीं है, कहते हैं लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भारत की आबादी सबसे ज्यादा है। अच्छा, भारत के अंदर में चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे देवी देवता का वास भारत के अंदर में, मुक्ति का केंद्र भारत है। पृथ्वी पे अगर कोई पृथ्वी का छोर है तो वो भारत है, जिसके अंदर में मुक्ति का केंद्र है। अब भौतिक वस्तुओं के लिए और देश हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई और पता नहीं बहुत सारे देश हैं, लेकिन वहां पे किस चीजों को मूल्यांकन किया जा रहा है? जो भौतिक वस्तु है। मान के चलो किसी मुस्लिम कंट्री में आप जाते हो, वहां पे क्या है? कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ एक तेल है। और तेल कौन सा तेल है? वो तेल है यहीं के जो लोग थे, जो मर मरा के वहां चले गए, उनकी अस्थि पिंजरों से जो रिसाव हो रहा है, वही तेल का रूप लेके बैठा हुआ है, उसी को तेल कह रहे हैं, और उसी के ऊपर में वो अपना राज कर रहे हैं। और जो पृथ्वी के अंदर में जो भारत है, इस प्रखंड के ऊपर में जो देवी देवताओं का वास है, जहां पर ये सारी चीजें नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? मैंने ये कथाओं को जब पढ़ा
और इसमें मैंने मंथन किया कि शुद्धता और पवित्रता कहाँ है। वैसे कहने के लिए पृथ्वी के ऊपर में, भारत के अंदर में लोग कहते हैं बड़ी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, ये है वो है। अरे ये जो गंदगी जो मानवों के द्वारा फैलाई गई है, ये गंदगी तो एक छोटी मोटी गंदगी है, लेकिन पृथ्वी पे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा शुद्धता पवित्रता है। यहाँ पे अन्न भी होता है, जल भी होता है, सारी चीजें इसके अनुसार होता है। भारत के अंदर ही एक ऐसा ये देश है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। लेकिन आप और देशों में जाओ, वहां पे ये सब चीजें नहीं मिलेगी। जहाँ पे तेल उगता है, केवल तेल। तेल कहाँ पे उगता है? जहाँ पे शुद्धता नहीं होती है। जैसे किसी शमशान गृह में आप जाओगे और वहां पे किसी शव को जब जलाया जाता है, तो शरीर के अंदर से जो चर्बी जब जलती है तो उसमें से भी तेल का रिसाव होता है, और उसी के ऊपर में गीली लकड़ी भी जल जाती है। मरघट के अंदर में गीली लकड़ी भी जल जाती है, वो तेल के रिसाव से। वही तेलों का खंडन है जो उन क्षेत्रों के अंदर में है, वो अपवित्र जगह है। इसी वजह से उन जगहों पे देवता का वास नहीं है, वहां पे देवताओं का वास नहीं है। देवताओं का वास केवल और केवल भारत के अंदर में ही है। वो कारण बस यही है कि यहाँ पे आदि भगवान नारायण विद्यमान है, त्रिदेव विद्यमान है, देवियां विद्यमान है। जो हम सब लोग भाग्यशाली हैं, जो भारत के अंदर में उत्पन्न हुए ऐसे जीव आत्मा है, सब वो भाग्यशाली है कि वो यहाँ पे अपने कई योनियों के किए हुए कर्मों को मुक्त करने के लिए भारत के अंदर में उत्पन्न हुए हैं। और ऐसी दैविक रूप में, कथाओं रूप में ग्रंथ के अंदर में स्वयं नारायण भगवान विद्यमान है। इसलिए कि ये वेद और ग्रंथ और पुराण है, जिसको श्रवण करके, पाठन करके जीवात्मा अपने आप को मुक्त करता है। ओम नमो नारायण।